श्रीमद्भागवत स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। सांब सदाशिव चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हम हनुमते नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कान्तिः सितामृषितनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गवां हि तीर्थे वसतिः गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा लक्ष्मी करीशे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्यामश्वेतारुणांगा जलधरणिधरोत्फुल्लपङ्केरुहस्था मोमासा वितृपेता रथचरणपिनाकोग्रहुङ्कार शस्त्रा। देवा द्वित्रष्टनेत्रा जगदवन समुच्छेदनोत्पत्ति दक्षा। प्रीता वह पान्तु नित्यं हरिहरविदयस्तार्क्ष्यगोपत्रहंसा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरऊ कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। श्री दासी श्याम भगवान की जय। बस्ती माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सांब सदाशिव भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। वैदिक यात्रा की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। नारायण 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 नारायण। वैदिक यात्रा श्रवण स्वाध्याय भगवद गीता के पावन सत्र में आप सभी का अनुराग हृदय स्वागत। सभी को प्रणाम वंदन। भगवद गीता 13वां अध्याय हम लोग आगे बढ़े। कल ज्ञान की चर्चा की थी, अब ज्ञान के साथ ज्ञेय की चर्चा करते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान के 20 लक्षण आपको बताए। अब ज्ञेय की चर्चा भगवान कर रहे हैं। आइए 12वां श्लोक भगवद गीता का 13वां अध्याय 12वां श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। न सत्तन्नासदुच्यते। यत माने जो, ज्ञेयम माने ज्ञेय,
जिसको पहले ज्ञान से जानने योग्य बताया था। ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाए वह ज्ञेय है। तो तत् माने उस परमात्म तत्व को, ज्ञेय कौन है बोले किसको जानना चाहिए, बोले परमात्म तत्व को जानना चाहिए, वही ज्ञेय है। भगवान कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि, मैं अच्छी तरह से कहूंगा। वक्ष्यामि होता तो मैं कहूंगा, प्रवक्ष्यामि प्र उपसर्ग है, मैं बहुत विशेष तरीके से कहूंगा, बहुत अच्छी तरीके से कहूंगा। यत माने जिसको, ज्ञात्वा माने जानकर के मनुष्य अमृतम अश्नुते, अमरता का अनुभव कर लेता है। जिसको जानने के बाद में फिर वह अमरता का अनुभव करता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। अनादिमत, क्योंकि वह है अनादिमत, वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला। परम ब्रह्म माने परम ब्रह्म है। वह अनादि तत्व कैसा है, वह ज्ञेय तत्व कैसा है, एक तो अनादि वाला है और परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तत् न सत, उसको न सत कहा जा सकता है उच्चते, और न असत, न असत ही कहा जा सकता है। अब भगवान उस तत्व की चर्चा कर रहे हैं। देखो भगवत गीता में उस परमात्म तत्व के लिए 3 बातें आई हैं। बोले कौन कौन सी बातें? परमात्मा सत भी है और परमात्मा असत भी है। सद सच्चाहम 9वें अध्याय का और 19वां श्लोक। भगवान सत भी है और भगवान असत भी है। भगवान जगत भी है और भगवान जगन्नाथ भी है। भगवान का विष्णु सहस्रनाम में एक नाम जगत भी है, ये जगत भी भगवान है। अच्छा जी, अब दूसरी बात, भगवान सत भी है, असत भी है और सत असत से पर भी है। यह भी भगवत गीता कहती है। सत सत तत्परम यत, 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। वो सत भी है, वह असत भी है और सत असत से पर भी है। ठीक। और तीसरी बात, न परमात्मा सत है, न परमात्मा असत है और न ही परमात्मा, हाँ, न सत है न असत है। न सत तन्ना सदुच्यते, इसी श्लोक में 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। कबीरदास अपने एक पद में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की वाणी है, भगवत वाणी, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोकू कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कह रहे हैं कि मैं तीर्थ में नहीं हूं, मैं मूर्त में नहीं हूं, ना एकांत निवास में हूं, न मंदिर में हूं, न मस्जिद में हूं, न काबे कैलाश में हूं। लेकिन फिर भगवान दूसरी पंक्ति कह रहे हैं, मैं तीर्थ में, मैं मूरत में, मैं हूं एकांत निवास में। मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबे कैलाश में। मोकू कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दोनों बातें कहने के बाद अंतिम अंतरे में बहुत सुंदर बात कहते हैं, कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि भगवान पहले कहते हैं मंदिर में नहीं हूं, मस्जिद में नहीं हूं, काबे कैलाश में नहीं हूं, फिर कहते हैं मंदिर में भी हूं, मस्जिद में भी हूं, काबे कैलाश में भी हूं, तीर्थ में भी, मूर्त में हूं। पहले निर्गुण निराकार का वर्णन कर दिया, अब सगुण साकार का वर्णन कर दिया और अंत में जाकर एक बात कह दी, खोजी होए तो फिर मिले, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में।
खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहते कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोकू कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। तो ये तीनों बातें सुनने के बाद में कैसे समझें? बोले यदि दृढ़ विश्वास है, यदि अविचल श्रद्धा है, तो भगवान तुम जहां हो वहीं प्रकट हो जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये मक्खन है? बोले बिल्कुल है मक्खन। ये दही है? बोले बिल्कुल है दही। तो ये मक्खन है, ये दही है? बोले बिल्कुल ठीक बात है। और ये दूध है? बोले बिल्कुल ठीक है। बताओ दूध में ऐसी कौन सी जगह है जहां मक्खन नहीं है? दूध में ऐसी कौन सी जगह है जहां दही नहीं है? इस दूध से ही तो दही और मक्खन बनता है। इसका अर्थ यह है कि दूध के अंदर दही भी है, दूध के अंदर मक्खन भी है, दूध के अंदर छाछ भी है, दूध के अंदर पनीर भी है। सब कुछ दूध के अंदर ही है, दूध से ही सब कुछ बना है। तो वह सब में है और सबसे अलग भी है। सब में रहकर के भी सबसे जुदा है। वो सत भी है, वो असत भी है, वो सत भी है, असत भी है, सत असत से परे भी है। वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सब तरह के है। इसलिए भगवान को एक बहुत बढ़िया बात कही। बोले ये कौन है? बोले अनिर्वचनीय परमात्मा है। अनिर्वचनीय, वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे वाणी की बात तो बहुत दूर की बात है, मन और बुद्धि भी जहां तक पहुंच नहीं सकती। अचिंत्य है, अविचारणीय है, मन की भी गति नहीं है। मैंने पूर्व में संभवतः बताया था कि सारथी भी रनिवास के बाहर तक जाता है, रनिवास के भीतर तो केवल रथ ही पहुंचता है। बस वही बात यहां पर है। उसी तत्व का वर्णन यहां भगवान कर रहे हैं कि विस्तार बढ़िया तरीके से करूंगा। परमात्मा का कोई आदि नहीं है, और जब आदि ही नहीं है उस परमात्मा तत्व का, तो उसका अंत कहां से आएगा? संभव ही नहीं है। सारी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से तर्क करने पर उलझ जाती है बुद्धि भी। कैसे? परमात्मा का जन्म कब हुआ? अरे सबको बनाने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा को बनाने वाला कौन है? ये हाड़ मांस के शरीर के लिए तो सोच सकते हो कि मुझे बनाने वाले मेरे मैया बाप है, तो उन्हें बनाने वाले उनके मैया बाप होंगे। लेकिन परमात्मा के लिए बुद्धि काम नहीं करेगी। जड़ बुद्धि बिचारी कहां परमात्मा चेतन तक पहुंचे। एक बार भोले बाबा शिव शंकर का ब्याह हो रहा, तो उनसे पूछा गया, बोले आपका नाम गोत्र? कह दिया शंकर जी ने। अब शंकर जी का भी अपना बड़ा विलक्षण। बोले खुद का नाम? बोले ठीक है। बोले उसके बाद बाप का नाम? बोले ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई, ठीक है। बोले बाबा का नाम? पितामह। पितामह का नाम क्या है? बोले विष्णु। बोले उनके बाप का नाम बताओ। अब बुद्धि महाराज घूम गई, सबके सब चुप। भोले बाबा शंकर तो आराम से एक अलग मस्ती में बैठे थे ससुराल में भी, और झूम रहे थे महाराज। अब ये ब्राह्मण बोले संकल्प लो, अपने परबाबा का नाम लो। अब महाराज ब्याह ही रुक गए, पार्वती के साथ ब्याह ना हो। अब सब कुछ चिंता लग गई। बोले बाबा शंकर ने कहा भैया ब्याह क्यों नहीं हो रहा? बोले समस्या अटक गई है। बोले क्या अटक गई है? बोले बाप और बाबा का नाम तो बता दिया, लेकिन परबाबा का नाम नहीं बताया। तब भोले बाबा शंकर बोले सुनो। बोले हाँ। बोले सबन को बाबा परबाबा मैं ही बैठा हूं महाराज, मेरा भी ब्याह होने जा रहा है, सब छोड़ो। अनादि तत्व को कहां तक जानोगे, कैसे जानोगे? शंकर विष्णु कोई दो नहीं है, एक ही है। यो विष्णु सतो वै रुद्रो, यो रुद्र स पितामह, एक मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। अब भगवान इसकी व्याख्या कर रहे हैं। महाराज आगे चलते हैं बड़े प्रेम के साथ में। 13वां अध्याय का 13वां श्लोक। परमात्म तत्व, ज्ञेय तत्व का वर्णन। कैसा है वह परमात्मा? वह ज्ञेय तत्व सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोक्षिशिरोमुखम्,
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ततः सर्वतः पाणिपादम, ततः माने वह वे परमात्मा, अच्छा जी, सर्वतः पाणिपादम, उनके तुम्हारा सब जगह हाथ और पांव है, सब जगह हाथ और पांव है। सर्वतो शिशिरो मुखम, उनके तो सब जगह नेत्र हैं, सिर हैं और मुख हैं। बड़े अजीब है महाराज। ततः तथा सर्वतः श्रुतिमत, सब जगह कान है उनके, वे सब जगह कान वाले हैं। अच्छा जी, लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संसार को चारों तरफ से आवृत्त करके, व्याप्त करके अपने आवरण के अंदर ही संसार को रखा हुआ है। संसार उनसे बाहर नहीं है। वो सर्वत्र मुख वाले, सर्वत्र कान वाले, सर्वत्र नेत्र वाले, वो भगवान ने सबको अपने आवरण में, हाथ पांव भी उनके सर्वत्र हैं। ऐसा दृश्य कहां देखने को मिलेगा, जरा विचार करो। ये समझ लो, सबके हाथ पांव उनके हाथ पांव, सबका मुख उनका अपना मुख, सबके नेत्र उनके अपने नेत्र। आज कहीं पर भी कुछ दिखाई देता है, सब कुछ वही तो है, सब कुछ उनका ही तो है। अनंत परमात्मा का अनंत ब्रह्मांड में, अनंत देह में ये जितना कुछ दिखाई दे रहा है वह नेत्र हैं, पांव हैं, हाथ हैं, मुख हैं, सब कुछ परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है महाराज। अच्छा जी, एक बात बताओ, आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? एक ही परमात्मा, उसके सब तरफ, जैसे हमारी आंख यहां पर है और उसके कान में भी आंख है, आंख में भी कान है, वाणी में भी नेत्र है, उसके हर तरफ मुख है, सब इंद्रियां। देखो, मनुष्य और परमात्मा, इनमें अंतर कितना बड़ा है। हमारी आंख केवल देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कैसे हैं? उनके सर्वत्र नेत्र हैं। वो तो महाराज जैसे सर्प है, सर्प को संस्कृत में चक्षुश्रवा बोलते हैं। सर्प को संस्कृत में चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा का मतलब क्या होता है? जो अपने चक्षुओं से ही, श्रवा माने सुनता है, आंखों से ही सुनने वाला जो है वह चक्षुश्रवा सर्प है। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनता है, आंखों से ही देखता है, इसलिए उसका नाम चक्षुश्रवा है। अब देखो, बड़ी विलक्षण बात है। अब इसकी एक इंद्रिय दो काम कर रही है, नहीं कर रही है? सर्प जैसे बिना पांव वाले की इंद्रियां और महाराज एक इंद्रिय भी दो दो काम कर रही हैं, तो परमात्मा की प्रत्येक इंद्रियां भी प्रत्येक कार्य कर लेती हैं। इसलिए उनके सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पांव हैं, सर्वत्र मुख है। ऐसे परमात्मा वे महाराज सारे संसार को आवृत्त करके बैठे हैं। बोले कैसे? जैसे कलम और स्याही में ऐसी कौन सी लिपि है जो नहीं है, ऐसी कौन सी भाषा है जो नहीं है? स्याही भी है, कलम भी है। अब बताओ, उस शाही कलम में कौन सी भाषा है? क्या वो शाही कलम में डल करके क्या उर्दू नहीं लिख सकती? क्या फारसी नहीं लिख सकती? क्या हिंदी नहीं लिख सकती? क्या इंग्लिश नहीं लिख सकती? क्या संस्कृत नहीं लिख सकती? सारी भाषाएं लिख सकती है। इसका अर्थ उस स्याही में सारी लिपियां हैं, उस कलम स्याही में सारी लिपियां हैं। ऐसे ही परमात्मा, ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है और कहां नहीं है? अर्थात सर्वत्र है। उसी बात को यहां कहा गया। जैसे सोने की डली में कौन सी जगह सोना नहीं है, मिट्टी और पत्थर में कौन सी जगह मूर्ति नहीं है, सर्वत्र है। बिल्कुल ऐसे ही मानना कि महाराज भगवान में किस जगह क्या नहीं है, अर्थात सब जगह सब कुछ है। अब अगला श्लोक कहते हैं उसी परमात्मा के लिए जो गेय है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। महाराज संतों ने तो भगवान के लिए यहां तक कहा है, बोले चहुदेसी आरती, चहुदेसी पूजा,
चहु देसी राम और नहीं दूजा, चहु देसी आरती। किसी मंदिर में अगर आरती हो रही है तो उसी की हो रही है। चहु देसी आरती, चहु देसी पूजा, कहीं पूजा हो रही है तो उसी की हो रही है। चहु देसी राम और नहीं दूजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब इस श्लोक में बड़ी अच्छी बात और कह रहे हैं आगे, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अभी तक तो कहा उसके इतने सब जगह हाथ हैं, सब जगह मुंह है, सब जगह उसके मुख हैं, सब पांव हैं, हाथ हैं, सब कह दिया। अब क्या कहते हैं, तो इंद्रियां कही ना। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं, इसी श्लोक में, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो बिना इंद्रिय का है, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। और सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। नेत्र नहीं है पर सब कुछ देखता है, कान नहीं है पर सब कुछ सुनता है, मुख नहीं है पर सब कुछ बोलता है, सब कुछ खाता है। हां, उसकी कोई इंद्रिय नहीं है लेकिन इंद्रियों के सारे विषय उसी से प्रकाशित होते हैं। और असक्तम, वो आसक्ति रहित है। यही विशेष बात है, सब कुछ देख करके भी वो उसमें आसक्त नहीं है, इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं है। ये अनिंद्रिय है, बिना इंद्रिय का है। और जो इंद्रियों, लेकिन इंद्रियों के सारे विषय इससे प्रकाशित होते हैं। और मजे की बात है, प्रकाशित होने पर वो आसक्त किसी में नहीं होता। अब सर्वभृत माने संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। ऐसा भी नहीं कि इंद्रियों के विषय को केवल प्रकाशित करता है। बोले फिर, बोले महाराज सारे संसार का भरण पोषण करने वाला यही है। आज परमात्मा ना हो तो विचार करके देखिए कैसे संसार चलेगा। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। भेद भाव तकरार नहीं करता वो इनकार नहीं, ऐसे कृपालु दाता का तू करता तनिक विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। और महाराज वो कैसा है, च एव निर्गुणम, वो गुणों से भी रहित है। न उसमें सतोगुण है, न उसमें रजोगुण है, न उसमें तमोगुण है। और गुण भोक्त्री, संपूर्ण गुणों का भोक्ता भी है। सतोगुण का भोजन क्या है, रजोगुण का भोजन क्या है, तमोगुण का भोजन क्या है, वो सबको भोगता है लेकिन गुण रहित है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बोले क्या, बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ भोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु
बास अशेषा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। महाराज लिखा है श्वेतरोपनिषद में 3/19, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यतश्चक्षु स शृणोत्य कर्णः। महाराज अपाणि पादो जवनो, वह तो बिना हाथ पांवों के होकर के भी सब कुछ ग्रहण करता है, संपूर्ण सब चीजों को ग्रहण करता है, समर्थ है उसमें वो, और वेग पूर्वक चलने वाला है बिना पांव के भी। महाराज अच्छा, नेत्रों के बिना ही देखता है और कानों के बिना ही सुनता है। ये परमात्मा की बड़ी विलक्षण बात है, आपको बताते हैं। अब इसके बाद में आगे वर्णन करते हैं। ये सब परमात्मा के ज्ञेय के लक्षण हैं, जान लो। और सबसे बड़ी चीज है, इन लक्षणों को कहने पर भी सब लक्षणों से परे है। अब इसके आगे भगवान वर्णन करते हैं। नारायण 15वां श्लोक, बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। आहा, तद्भूतानां बहि अंतः, वे परमात्मा संपूर्ण भूतों माने प्राणियों में, प्राणियों के बाहर और भीतर हैं। बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सर्वत्र का भाव क्या है? बाहर भी देखे तो सर्वत्र समाना, और भीतर बाहर देखे तो जितना भीतर है उतना ही बाहर भी है। इसलिए वे परमात्मा कैसे हैं? संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर दोनों जगह हैं, परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कि थोड़ा कम और ज्यादा हो, नहीं। चरम अचरम, वो चर और अचर सब प्राणियों के रूप में वे ही है। एव च, अब दूरस्थ, दूर से दूर जो वस्तु दिखाई दे रही है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वे भी वे ही हैं। और अंत के जो बिल्कुल निकटतम तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह भी वही है, वे ही है। तत्सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो है, यानी कि परमाणु सबसे सूक्ष्म होता है, जो परमाणु से भी सूक्ष्म हो। परमाणु नेत्रों से नहीं देखा जाता जल्दी, ये साधारण नेत्रों से नहीं दिखता। वह परमात्मा तो उस परमाणु से भी सूक्ष्म हो, सूक्ष्म है। और इसका अर्थ क्या है? अविज्ञेयम, अर्थात वह जानने में नहीं आता। कोई सोचे कि बुद्धि के बल पर हम उसे जान लेंगे, वो कभी जानने में नहीं आता। इसलिए उस परमात्मा को अविज्ञेय कहा है। जानाती थी ज्ञेय और न जानाती थी अविज्ञेय, जो जानने में नहीं आएगा। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार जाना जाता है, ऐसे परमात्मा नहीं जाना जाता। बोले कैसे? जैसे संसार जो है वो इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है। संसार जैसे अब इन नेत्रों से देखा ये पेड़ है, कानों से सुना ये शब्द है, मन से विचार किया, मन से संकल्प लेने लगे, ये शब्द जो सुनने में आया है, ये बेटे का है कि महाराज ये जमाई का है कि फलाने का है, ये सुनी हुई आवाज लग रही है, बुद्धि निश्चय कर रही है। इस प्रकार से मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जैसे संसार जानने में आता है, ऐसे ही परमात्मा जानने में नहीं आता। बोले क्यों? ये अतीन्द्रिय भी तो है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रिय के विषयों को प्रकाशित भले ही करे, और ये दूसरी बात, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। जैसे संसार जाना जाता है वैसे नहीं जाना जाता। अच्छा देखो, प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता। प्रकृति का कार्य भी प्रकृति को पूरा नहीं जान सकता। फिर प्रकृति से जो अतीत परमात्मा है, उसको भला प्रकृति के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? अर्थात नहीं जाना जा सकता। उसको तो एक ही चीज है, बोले क्या? स्वीकार लो, बस एक्सेप्टेंस है, इतना ही जान लो। स्वीकृति ही उसको जानने का एक मार्ग है। वो कृपा करे, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार लो।
चिंतन मनन श्रवण से वह जानने में नहीं आएगा। तो चिंतन मनन श्रवण से जानने में नहीं आएगा, तो चिंतन मनन श्रवण करें क्यों? बोले इसलिए क्योंकि वह जानने में सहायक हो सकता है, लेकिन जाना नहीं जा सकता। ये यहां पर बताया। अब इसके बाद बताते हैं 16वें श्लोक में, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। देखो, अभी जो हमने श्लोक की चर्चा की उसको एक छोटे से उदाहरण से और समझ लो। बोले कैसे? पृथ्वी से दूर जल है, पृथ्वी से दूर जल है, अर्थात पृथ्वी तत्व अलग है और जल तत्व अलग है। भले ही वह पृथ्वी को खोदो और उसमें से जल निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि पृथ्वी से जल दूर है। ठीक? बोले बिल्कुल ठीक। और जल से दूर तेज है, और तेज से दूर वायु है, और वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर अहंकार है, अहंकार से दूर महत्तत्व है, महत्तत्व से दूर प्रकृति है, और प्रकृति से भी दूर पर यह परमात्मा है। अब आप विचार करके देख लो, उससे भी पर है तो कैसे जाना जाएगा? अर्थात नहीं जान सकते हैं। वह परमात्मा सबका कारण है। जैसे बेटा बाप को नहीं जान सकता, वैसे ही प्रकृति भी परमात्मा को नहीं जान सकती। अब आगे इस श्लोक में कह रहे हैं, जिस श्लोक की चर्चा हमने की, बोले अविभक्तम च भूतेषु तत् अविभक्तम, माने वे परमात्मा, अविभक्तम माने स्वयं विभाग रहित होते हुए भी, स्वयं विभाग रहित होते हुए का मतलब क्या हुआ? जड़ अलग चेतन अलग, जड़ चेतन का विभाग, शरीर अलग आत्मा अलग। इसी प्रकार से जगत अलग जगन्नाथ अलग, ये विभाग है। तो विभाग रहित होते हुए भी, और देखा जाए तो इसमें भी परमात्मा, उसमें भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, सोना भी परमात्मा और सोने से बनने वाला आभूषण भी परमात्मा, सोना भी सोना और सोने से बनना आभूषण भी सोना, मिट्टी भी घड़ा और घड़ा भी मिट्टी। ऐसे ही परमात्मा भी परमात्मा और जगत भी परमात्मा। तो यहां पर कहा वह विभाग रहित है। बोले ठीक है। और विभाग रहित होते हुए भी भूतेषु विभक्तम, संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह, एवं माने तरह, स्थितम माने स्थित है। कुत्ता भी है, गधा भी है, घोड़ा भी है, मनुष्य भी है, मनुष्यों में भी कई मनुष्य हैं, सब प्राणियों में वह है। उन प्राणियों के विभाग से वह विभाग दिख रहा है, वस्तुतः वह विभाग रहित है। अच्छा जी, ज्ञेयम माने वे जानने योग्य परमात्मा ही, प्रभ विष्णु माने संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। च भूत भर्तृ माने उनका भरण पोषण करने वाले, च ग्रसिष्णु केवल भरण पोषण करने वाले नहीं, संहार करने वाले भी हैं। खिलाएंगे भी और बाद में खा भी जाएंगे, और जब खिला दिया, खिलाने के साथ ही साथ वह साथ में भी है, खिलाया नहीं था उससे पहले भी है, खिलाया तब भी है, और अंत में खा लिया तब भी है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है, उस जाले में विचरण करती है, अंत में जाकर जाले को अपने अंदर ही लीन कर लेती है, फिर नई जगह। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उसमें रहकर उसका पालन पोषण करते हैं, अंत में अपने अंदर ही उसको लीन कर लेते हैं। इसी को उद्भव स्थिति संहार, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आदि कार्य से जाना जाता है। अब पूर्व श्लोक में, जिस श्लोक की अभी चर्चा करी थी, इस श्लोक में ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। आधार, सबका आधार, सबका कारण यही है। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं परमात्मा तत्व का। अभी तक तो आधार बताया, अब प्रकाश रूप में वर्णन किया। आइए 17वां, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं
हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तत् माने वे परमात्मा, ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति, अर्थात सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला प्रकाश, प्रभा। नेत्रों के द्वारा कुछ भी प्रकाश में आता है, नेत्रों में भी प्रकाश देने की क्षमता रखने वाला वह प्रकाश, ज्योतियों की भी ज्योति है। अच्छा, तमसः परम उच्चते, और अज्ञान से अत्यंत परे है। अज्ञान उसको छू ही नहीं सकता। क्यों? बोले उसका ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप को, जैसे आत्मा स्वरूप है, शरीर स्वरूप नहीं है। शरीर को मौत मार सकती है, लेकिन आत्मा को मौत छू भी नहीं सकती। इसलिए किसी ने कहा है, मौत की भी मौत तब आएगी जब मेरी मौत आएगी। और मैं स्वरूप हूं, स्वरूप मरने वाला नहीं होता, इसलिए मेरी मौत होने वाली नहीं है, मरने वाला शरीर होगा। इसी प्रकार से यहां पर वर्णन करते हैं कि भगवान कौन है। बोले ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत ज्ञान है ब्रह्म, सारा ज्ञान उससे ही प्रकट होता है। ब्रह्मा भी जब भूल जाते हैं तो उनको भी ज्ञान प्रदान करने वाले वे परम तत्व, परमात्मा तत्व हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। जिस ज्ञान में बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं, ब्रह्मा जैसे कि क्या चलाई है। ब्रह्मा जब सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो अंत में जाकर ब्रह्मा का भी 100 साल जब पूरे होते हैं और ब्रह्मा भी जब जाते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं। दोबारा ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जब दोबारा ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तो पूर्व ज्ञान नहीं रहता। तो भगवान क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव खाली हो गई साहब, हार्ड डिस्क खाली हो गई, अब क्या करें। बोले भैया डेटा कहीं सुरक्षित है, बोले एक जगह है जहां सोर्स है डेटा का, वहां से कभी डिलीट नहीं हो सकता, वहां तो सदा रहने वाला है। फिर क्या करें, बोले दोबारा इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, इसके अंदर डेटा डाल दीजिए, ट्रांसमिट कीजिए। तो महाराज भगवान ने फिर लेकर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। नहीं तो ज्ञान कहां से आए, वहीं से, वो ज्ञान के स्रोत हैं। आपको बताएं, इसलिए वे अज्ञान से भी परे हैं। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, माने ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, और सर्वस्य हृदय विष्ठितम, माने सबके हृदय में वे विराजमान हैं, सबके हृदय में। ऐसा कोई नहीं है। जब मैंने कहा ना वो बाहर और भीतर सब जगह है, तो भीतर भी है तो सबके हृदय में भी है, भीतर है तो सबकी बुद्धि में भी है, भीतर है तो वह सब जगह है, और बाहर है तो वह सर्वत्र है। इसी प्रकार से यहां पर यह वर्णन किया। देखो, एक उदाहरण, एक दृष्टांत के रूप में हमने कभी दिया था, उसको पुनः संक्षिप्त में एक बार कह देते हैं। एक बुजुर्ग ने मरने से पूर्व एक वसीयत लिखी, और बुजुर्ग वसीयत लिख करके चल बसा। बाद में पंच बैठे, 13 दिन की क्रिया होने के बाद जब पंच बैठे तो कहा कि भैया बुजुर्ग कोई वसीयत छोड़ करके गए हैं, उसके अनुसार सारा कार्य हो, मरने वाले की अंतिम इच्छा है। बोले क्या लिख करके गए हैं वसीयत में? बोले मेरी संपत्ति का जो आधा भाग है वो मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, और मेरी संपत्ति का जो 5वां हिस्सा है वो छोटे बेटे को दिया जाए, और जो चौथा हिस्सा है वो बेटी को दिया जाए। बोले संपत्ति के रूप में बुजुर्ग छोड़ के क्या गए हैं? बोले 19 ऊंट छोड़ के गए हैं। अब महाराज उसमें लिखा था आधा भाग बड़े बेटे को दिया जाए, अब 19 का आधा कैसे हो, एक को मारना पड़े, ये तो लिखा नहीं था उसमें। महाराज सबके सब पंच थे वो पंचर हो गए, सबकी हालत खराब। एक ऊंट पर बैठा हुआ राहगीर निकल के जा रहा था, 19 ऊंटों को एक साथ खड़ा देखा, उसने अपना ऊंट भी वहीं खड़ा कर दिया। प्रश्न कर दिया भैया क्या बात है, सारी बात पता लगी तो राहगीर ने कहा भैया जाने वाला मेरा मित्र था, मित्र की अभिलाषा पूरी करना दूसरे मित्र का धर्म बनता है, मेरे ऊंट को भी आप अपने ऊंट में ले लीजिए। अब 19 की जगह 20 ऊंट हो गए। बोले समाधान हो गया? बोले हो गया। बोले कैसे? संपत्ति का विभाग हो तो 20 ऊंट का आधा भाग बड़े बेटे को दिया जाए, तो 10 ऊंट बड़े बेटे को दिए गए। बोले महाराज 5वां भाग वो छोटे बेटे को दिया जाए, तो 5 चौक 20,
5 ऊँट जो है वो छोटे बेटे को दिए गए, और चौथा भाग बेटी को दिया जाए तो 4 पंजे 20, 4 ऊँट बेटी को दिए गए, 10 ऊँट बड़े बेटे के पास, 5 ऊँट छोटे बेटे के पास, 4 ऊँट बेटी के पास में, 10 और 5 15 और 4 19। राहगीर ने कहा मेरा ऊँट मुझको दो, मैं चलता हूं अपना, आगे मेरा रास्ता बहुत लंबा है। अब आप सोचिए, वो 20वां ऊँट जब तक नहीं मिला था तब तक 19 ऊँट बेकार के बेकार पड़े थे, और 20वां ऊँट मिलकर के भी जब तक मिला नहीं तब तक काम नहीं हुआ, और 20वां ऊँट मिल गया, काम बन गया, और 20वां ऊँट फिर भी उनसे अलग रहा। वही परमात्मा तत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता। हमारे पास 19 ऊँट कौन से हैं? हमारी इंद्रियों को देखो, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10, 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 15 है, और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। विषय करण 19 हो गए। सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता। ये 19 ऊँट बिल्कुल बेकार हैं जब तक 20वां ऊँट परमात्मा प्रकाश ना करे। सब कर जगत प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर। जो ज्योतिषियों का, जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, वो सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए यहां पर वर्णन किया। अब देखो 12वें श्लोक से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है, और वही भगवान समग्र रूप वासुदेवा सर्वम वही है। कारण कि निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, वो तीनों ही रूपों में एक ही तत्व विद्यमान है। अब ज्ञानगम्यम पद जो यहां पर आया है, इसका अर्थ है साधन समुदाय से प्राप्त होने पर, साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है जिसका वर्णन अध्याय के, इसी अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक हुआ है। अब पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन हुआ। अब आगे के श्लोक में फल सहित इसका उपसंहार कर रहे हैं। 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम, इस प्रकार क्षेत्र माने शरीर, तथा ज्ञानम और ज्ञान, च और ज्ञेयम माने ज्ञेय को, समासतः माने संक्षेप से, उक्तम माने कहा गया है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मद भक्तः, मेरा भक्त, एतत् माने इसको, विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। देखो, जब इसको तत्व से जान लिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति में ही हो सकता है और कहीं किसी में नहीं हो सकता। न ज्ञान में हो सकता है, ज्ञान योग में, न कर्म योग में हो सकता है। सर्वत्र परमात्मा है, समग्र परमात्मा है। इस तत्व का तो प्रकाश केवल भक्ति में हो सकता है। इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए। भक्त होगा तो वो साधन निष्ठ नहीं होगा, वो भगवन निष्ठ होगा। और क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब शरीर को जान लिया ये हाड़ मांस का बना हुआ है,
एक दिन तो इसको मिटना ही है। तो फिर ऐसी स्थिति होती है कि इस शरीर से अपना संबंध बिल्कुल अलग हो जाता है। ज्ञान जो है वो साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है। अगर ज्ञान से तत्व को जान लिया तो देहाभिमान मिट जाएगा, और यदि इस क्षेत्र तत्व को तत्व से जान लिया तो फिर अपने आप इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति होती है। यानी कि कुल मिलाकर तत्वतः जानना आवश्यक है। देखो, हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा, हनुमान एक बात बताओ, तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? तो हनुमान ने एक संबंध नहीं बताया, 3 संबंध बताए। कौन से 3 संबंध? बोले, हे प्रभु, यदि मैं अपने आप को देह मानूं, क्षेत्र मानूं, मेरी बुद्धि ये कहती है मैं शरीर हूं, अगर ऐसा मानूं तो मैं आपका दास हूं। देह बुद्ध्या तो दासो हम। अच्छा, और यदि मैं अपने आप को शरीर ना मानूं, शरीरी मानूं, जीवात्मा मानूं, आत्मा मानूं, तो मैं आपका अंश हूं। जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, बहुत बढ़िया। और यदि मैं भक्ति की दृष्टि से विचार कर दूं और फिर सर्वत्र केवल समग्र भगवान का दर्शन करूं, तो फिर क्या होगा? बोले, दर्शन करने वाला ना होगा, स्वयं दर्शन ही रूप हो जाएगा। अर्थात तत्ववित्त त्वमेवाहम, तत्व से विचार करूं तो जो आप हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं, अब कोई अलग है ही नहीं। गंगा बहती बहती सागर में मिल गई। अब सागर में मिलने के बाद जब तक मिली नहीं थी तब तक कल कल करती करती बह रही थी, और क्या कह रही थी? गंगा 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 गंगा। कोई पूछे परिचय कौन हो? बोले, गंगा हूं, गंगा हूं, गंगामस्मि गंगामस्मि, गंगा हूं, गंगा हूं। और बहते बहते जाकर सागर में मिल गई। अब परिचय पूछा, बोले कौन? सागर। गंगा? कौन गंगा? कौन गंगा? अरे थोड़ी देर पहले तुम गंगा कह रही। बोले, हमें नहीं पता। कौन कह रहा था? जो कह रहा था उससे जाकर पूछो। मुझे नहीं पता, सागर हूं। बस ऐसे ही तत्व से विचार करने पर आप और मैं 2 नहीं रह जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन हे प्रभु, ऐसी दृष्टि जब मेरी कभी बनती है कि आप और मैं 1 हैं, तो उस समय पर मेरा भक्ति का चंदन सूखने लग रहा है। बोले, क्यों सूखता है? भक्ति में भी द्वैत और अद्वैत दोनों है, क्योंकि भक्ति साध्य भी है और भक्ति साधन भी है। हनुमान जी कौन सी भक्ति के उपासक हैं? बोले, साध्य भक्ति के उपासक हैं। नारायण साधन भक्ति के उपासक हैं, साध्य भक्ति के उपासक नहीं। लेकिन कभी कभी साध्य भक्ति वाला भाव प्रकट होता है, तब मेरा वह भक्ति का चंदन सूखने लग जाता है। क्यों सूखने लग जाता है? बोले, आप और मैं दोनों यदि 1 हो गए तो हे प्रभु, आपकी चरण सेवा कौन करेगा? यदि आप और मैं दोनों 1 हो गए तो आपको अपने कंधे पर बैठा करके गगन की और ऊंचाई तक कौन लेकर के जाएगा? हे प्रभु, इसलिए मैं तो आपका दास बन करके ही रहना चाहता हूं। इसलिए हनुमान जी ने जब जब परिचय दिया अपना, तो एक ही बात कही है। बोले, क्या आपका परिचय? बोले, दासोहम कौसलेन्द्रस्य, दासोहम कौशलेन्द्रस्य। मैं तो भगवान राघवेंद्र सरकार का, कौशलेंद्र का दास हूं। इस प्रकार से अपना वर्णन किया है। अब महाराज आपको बतावें, इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया, अब आगे उसी का वर्णन विस्तार से यहां पर करते हैं। उसका प्रकरण यहां आरंभ हो रहा है। आइए अब 2 श्लोक एक बार। समय कितना हुआ है अभी तक? हाँ, तो 2 श्लोक और 3 श्लोक जितने हो जाएं वो करके वाणी को विश्राम जल्दी देंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। संधि करेंगे तो हो जाएगा उभौ अपि। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौ अपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्य कारण कर्तृत्वे
हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। आहा हा हा। आइए, यहां पर बहुत बढ़िया बात कही। बोले प्रकृतिम च पुरुषम उभौ एव अनादि। आ गया तत्व। प्रकृति को भी अनादि जानिए और पुरुष को भी अनादि जानिए। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। हां जी महाराज। विद्धि माने समझो, च विकारान, और विकारों को, च गुणान, और प्रकृति के जो गुण हैं उनको, अच्छा, अपि प्रकृति संभवान एव विद्धि, प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। अच्छा जी, अब एक चीज है, इतने में हमको एक चीज समझ में आ रही है। प्रकृति अनादि, पुरुष अनादि। अनादि का अर्थ इसका आदि कोई नहीं जानता। घड़ी में सेल नहीं है तो घड़ी बंद हो गई। घड़ी क्या बताती है? बोले समय। घड़ी क्या बताती है? बोले काल, कितना बज गया। एक घड़ी ऐसी है जिसमें सेल की कोई जरूरत नहीं है, निरंतर चल रही है। वो कौन सी है? बोले समय की घड़ी, निरंतर चल रही है। कब से चल रही है? बोले पता नहीं महाराज, अनादिकाल से चल रही है। ये काल का पहिया है। ऐसा कौन सा चक्र है जो निरंतर चल रहा है? बोले काल चक्र है। ये अपना समय नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें होने वाले कार्य बदल जाएंगे, इसमें होने वाली गतिविधियां बदल जाएंगी। जैसे हर शुक्रवार को एक जैसी गतिविधि नहीं होती, हर शनिवार को एक जैसी गतिविधि नहीं होती। अब कोई कहे हर बार शुक्रवार आता है तो हर बार एक जैसी गतिविधि हो ना, उसमें परिवर्तन जरूर होगा। कभी साड़ी तुम्हारी एक जैसी नहीं होगी, कभी कपड़े तुम्हारे एक जैसे नहीं होंगे, कभी तुम्हारा उठना एक जैसा नहीं होगा, कभी तुम्हारा वार्तालाप एक जैसा नहीं होगा, कभी तुम्हारा खाना एक जैसा नहीं होगा, कभी तुम्हारा चलना फिरना एक जैसा नहीं होगा, कभी तुम्हारे पलकों का गिरना उठना, सब कुछ बदलेगा। ये सब की सब सृष्टि अनादि है, प्रकृति अनादि है, पुरुष अनादि है, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार भी अनादि हुए। बिल्कुल मानिएगा। इसलिए शरीर प्रकृति की देन है और प्रकृति में, प्रकृति विकारों वाली है और अनादि है। इसका अर्थ शरीर में अनादि रूप से विकार होंगे ही होंगे। शरीर में बुढ़ापा भी आएगा, झुर्रियां भी पड़ेंगी, कमजोर भी पड़ेगा, सब कुछ होगा। बालक भी होगा, जवानी भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, सब कुछ होगा, क्योंकि विकार तो होंगे ही होंगे। इसलिए यहां पर विकारों को भी अनादि ही समझो। अब आगे कहा, कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण के द्वारा, कार्य और करण माने इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ क्रिया हो रही है, देखना, सुनना, बोलना, सब, इनको उत्पन्न करने में, इन सबको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु उच्यते, प्रकृति को ही हेतु कहा गया है। सुनना, बोलना, ये बोले इसकी प्रकृति, स्वभाव आदि सब, इसको हेतु कहा गया है। और सुख दुखानाम भोक्तृत्वे पुरुषः हेतु उच्यते, और सुख दुखों के भोक्तृत्व माने भोक्तापन में, सुख दुख को भोगने में पुरुषः हेतु उच्यते, पुरुष को हेतु कहा गया है। बड़ी विलक्षण बात है महाराज। देखो, भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग है उसी को नाम बदलकर यहां पर प्रकृति और पुरुष कह दिया। अच्छा, इतने एक ही चीज को इतने नामों से क्यों कह रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, एक नाम से कहने पर कभी वो दूसरा नाम आ जावे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। बोले कैसे? जैसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इन चार वर्णों की चर्चा होती तो महाराज लोग
वर्ण को अलग और जाति को अलग कहते हैं, वर्ण को अलग और जाति को अलग। लेकिन सच्चाई यह है वर्ण और जाति में कोई अंतर नहीं है। आप बिल्कुल याद रखिएगा, वह कैसे अंतर नहीं है, जैसे शरीरी, देही, आत्मा, क्षेत्रज्ञ आदि में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही वर्ण और जाति में भी कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, अभी हमने कल हमारे यहां राजकुमार से ही पूछ लिया, कोई जाति विषयक प्रश्न किया था। अब राजकुमार हिल गया, जाति जन्म से है कि कर्म से है, हिल गया। और वर्ण बोलते तो बोले जन्म से है। तब समझाया कि भैया घुमा करके प्रश्न कर दिया तो उत्तर देने में झिझक गए। ऐसे ही अलग अलग प्रश्न किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन प्रश्न का लक्ष्य एक ही होता है। तो जाति हो या वर्ण हो, ये कर्म से नहीं है, जन्म से है। ये जन्म, आज किसी के पिता ठाकुर लगाते हैं, विक्रम सिंह ठाकुर नाम है, अब उसका बेटा पैदा होगा तो वह भी सिंह ही कहलाएगा। सिंह का बच्चा सिंह होगा? नहीं होगा, हिरणी हो जाएगा कि नहीं, वो पहले देखते हैं कि वो म्याऊं म्याऊं करेगा कि सिंह की तरह दहाड़ेगा। बोले म्याऊं म्याऊं करेगा तो बिल्ली कहलाएगा सिंह का बच्चा, और दहाड़ेगा तो फिर सिंह का बच्चा सिंह कहलाएगा, या वो भौंकेगा तो कुत्ता कहलाएगा ना, सिंह का बच्चा सिंह ही कहलाएगा। वह अपने कर्मों से गुणों में भिन्नता हो सकती है, कर्मों के द्वारा गुणों में भिन्नता संभव है, हम मानते हैं, इसको स्वीकारते हैं। क्योंकि वैनतेय सूर्य ने, जैसे भगवान विष्णु सात्विक हैं और शंकर तमोगुणी हैं, तामसिक हैं, लेकिन वैनतेय सूर्य ने कहा सात्विक शिव और तामसी विष्णु। कभी कभी कार्य भेद से भी गुण भेद हो जाता है, लेकिन मूल तत्व की बात अगर करें तो जन्म से ही वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण जाति का है, शूद्र जाति का है, वैश्य जाति का है, क्षत्रिय जाति का है, ब्राह्मण वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, वैश्य वर्ण का है, किंवा शूद्र वर्ण का है। इस प्रकार से जाति और वर्ण को एक ही कहा गया, एक ही है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन लोगों ने अब इसको चिंतन नहीं किया और फिर महाराज फिर तो इसको वर्ण अलग कह दिया। और मैं तो देखता हूं महाराज अच्छे अच्छे विद्वान इस बात को कह रहे हैं, कोई विद्वान, क्योंकि देखो जब तक शास्त्रों का गहन चिंतन नहीं हो, मैं तो गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों को प्रमाण रूप में काफी हद तक मानता हूं, बहुत हद तक स्वीकार करता हूं, अन्य ग्रंथों का भी सम्मान करता हूं, उनको भी स्वीकारता हूं, परंतु बुद्धि के साथ में एक विवेक और है, सबके पास है विवेक। जिसका सोया है वह लिखे हुए कोई मान लेगा, और जिसका विवेक जागृत हुआ है वह लिखे हुए पर एक बार विचार जरूर करेगा कि कैसे है। इसी प्रकार से ऐसे कई विद्वान, वो कहे कि ब्राह्मण का काम वेद पाठ पढ़ाना, ऐसा नहीं, बोले वेद पाठ पढ़ाए वो ब्राह्मण, ऐसे करके घुमा दिया बात को। माने ब्राह्मण वेद पाठ करेगा ये बात नहीं, क्षत्रिय रक्षा करेगा केवल यही काम नहीं, वैश्य खेती करेगा केवल यही काम नहीं, शूद्र सेवा करेगा केवल यही बात नहीं। बोले फिर, बोले सेवा करे वो शूद्र, वेद पढ़ाए वो ब्राह्मण, रक्षा करे वो क्षत्रिय, व्यापार करे वो वैश्य। तो तुमने कर्मों के हिसाब से जाति निर्धारित कर दी, लेकिन ना, जाति या वर्ण यह कर्मों से नहीं जन्म से पहले होता है। तो कर्मों का महत्व तो क्या है, कर्मों के द्वारा क्या होता है? बोले जन्म से जाति होती है, वर्ण होता है, जाति और वर्ण एक ही बात है, और कर्मों के द्वारा उसकी व्यवस्थाओं की रक्षा होती है। कर्मों के द्वारा, जैसे आपने सोना लिया, सोने की रक्षा कौन करेगा?
हीरा कमाया, हीरे की रक्षा कौन करेगा? तो कर्मों के द्वारा वर्ण व्यवस्था की रक्षा की जाती है कि हमने ब्राह्मण देह में जन्म लिया है तो कहीं ब्राह्मणेतर कर्म हमारे द्वारा ना बन जाए, हम उसकी रक्षा कैसे करें? हम सैनिक बने हैं तो हम सैनिक धर्म की रक्षा करें, वो कैसे करें? तो क्षत्रिय धर्म व कर्म के द्वारा अपने उस धर्म की रक्षा करेगा कि मेरा धर्म कहीं खंडित नहीं हो जाए। धर्म हर वर्ण का होता है, उसके कर्म के द्वारा उस धर्म की रक्षा होती है। डॉक्टर का धर्म है किसी मरीज का इलाज करना। अब वह ईमानदारी से अगर कर्म करता है तो अपने धर्म की रक्षा कर पाएगा, और कहीं वो बेईमानी से अगर करेगा, किसी गैंग के साथ मिल गया कि इसकी किडनी बेचनी है, ये बेचनी है, तो अगर गलत कर्म करेगा तो अपने धर्म को गंवा देगा। तो जन्म से वर्ण व्यवस्था होती है, कर्म के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो महाराज यहां पर इसी प्रकार से क्षेत्र के लिए प्रकृति और क्षेत्रज्ञ के लिए पुरुष नाम से वर्णन किया गया है। तो शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में, शरीर संसार तथा प्रकृति विभाग में है, और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। यहां पर प्रकृति और पुरुष का वर्णन है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। तो कहा क्षेत्रज्ञ का विभाग कौन सा है? बोले आत्मा और परमात्मा। आत्मा स्वयं स्वरूप और परमात्मा ये किसके विभाग में आता है? बोले पुरुष के विभाग में। अच्छा जी, और शरीर किस विभाग में आता है? बोले शरीर ये संसार प्रकृति के विभाग में आता है। बोले बिल्कुल ठीक समझ में आ गया। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। ये ज्ञान हो जाए ये भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है। हाँ महाराज, एकदम असंबद्ध है, अलग है। और प्रकृति मात्र जड़ में ही, देखो विकृति मात्र जड़ में होती है, चेतन में नहीं होती। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना यह चेतन का धर्म नहीं है, बल्कि जड़ के साथ में संग कर लेने से वह सुखी दुखी होता रहता है। चेतन में तो आनंद ही आनंद है, वहां दुख बिल्कुल नहीं है। अब इसका वर्णन आगे करते हैं महाराज। आगे का श्लोक 21वां श्लोक, उसको आरंभ कर दें, इसको बोल देते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। सुख दुख को भोगने में हेतु कौन हुआ? बोले पुरुष। इस पर एक प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है? हर कोई तो नहीं बनता, तो कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। एक 21वां श्लोक करेंगे और वाणी को विश्राम देंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसो। अब कौन महाराज इन सुख दुख का भोक्ता बनता है? तो कहा प्रकृतिस्थः पुरुषः, प्रकृति में स्थित जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा है, ही माने वही प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। दो तरह की बातें हैं, एक प्रकृति को अपने वश में करके अपना कर्तव्य कर्म करे, दूसरा प्रकृति के वश में होकर कर्तव्य कर्म करे। तो जो प्रकृति के वश में होकर कर्तव्य कर्म करेगा वह सुख दुख का भोक्ता भी बनेगा, और जो प्रकृति को अपने वश में करेगा वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता। हाँ महाराज, वो सुख दुख से परे है। मन के अनुसार मैं चलूंगा तो सुख दुख का भोक्ता बनना पड़ेगा, मन को अपने अनुसार चलाऊंगा तो सुख दुख से ऊपर उठ जाऊंगा। लोग से हमें बोलते क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, मन किया तो कर दिया, मन के किए पछताना पड़ेगा, और स्वयं से करने पर कोई पछतावा नहीं होगा। तो गुण संगः, गुणों का संग ही, प्रकृति के गुण है सात्विक राजस तामस, तो गुणों का संग ही अस्य माने इसके सदसद्यो निजन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारणम माने कारण बताया गया है। आपने कैसे गुण का संग किया देख लो, आ गया यहां पर। अभी हमने कहा, कई लोग श्लोक बोलेंगे कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म के विभाग के अंतर्गत बनाए गए हैं, भगवान कह रहे हैं। तो लोग कहेंगे गुण कर्म के विभाग से बनाया गया है, यहां पर जन्म तो नहीं दिया। अब देखो इसी श्लोक में आ गया,
कि गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, माने गुणों का संग ही, इस जन्म में मैंने सात्विक गुण का संग किया, इस जन्म में मैंने राजस गुण का संग किया, इस जन्म में मैंने तामस गुण का संग किया, तो होगा क्या? बोले सदसद्यो निजन्मसु कारणम, ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। मैंने अगर सात्विक कर्म किया तो ब्राह्मण बनूंगा, राजस कर्म किया तो क्षत्रिय बनूंगा, तामस कर्म किया तो शूद्र बन जाऊंगा, वैश्य बन जाऊंगा। इस प्रकार से जैसा, और उसमें भी कई कई श्रेणी है कि राजस तामस है, कि तामस केवल तामस है, कि केवल सात्विक है, कि केवल सात्विक राजस है। कौन कौन से गुण का संग किया, उसके अनुसार ही बैलेंस शीट तैयार होगी। तुमने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, बैलेंस शीट तैयार होगी और क्लोजिंग बैलेंस तैयार हो गया। अब ये साल का अंत हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट ईयर जब होगा तो वही क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस बनकर निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस बनकर निकलेगा। इस प्रकार से वर्णन किया है। तो हम इसी जन्म में अपने आप को संवार लें, हमारे द्वारा कभी भी ऐसा संग ना हो जाए कि हमको नीच योनियों में जाना पड़ जाए। ऐसा हो जाए, अगर हम सकाम कर्म करने वाले हैं तो ऐसा कर्म करें, ऐसे गुण का संग करें कि ऊंची योनियों में जाएं, और कहें कि जन्म ही ना मिले तो फिर बोले फिर गुणों से असंग होकर के गुणातीत परमात्मा का ध्यान करें और आत्म तत्व में स्थित होकर के ध्यान करें, तो न जन्म लेना पड़ेगा, न मरण ही होगा। महाराज, मृत्योर विभेषि किम मूढ़, अरे मूर्ख मृत्यु से क्यों डरता है? भीतम मुंचति नो यमः, डरने से कोई मृत्यु तुम्हें छोड़ के थोड़ी चली जाएगी। वस्तुतः यदि भीतोसी, यदि फिर भी तुझे भय लगता है तो कुरु यत्न मजन्मनि, ऐसा कुछ क्यों नहीं करता कि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। इस प्रकार से वर्णन किया है। अब आगे का श्लोक हम कल वर्णन करेंगे। 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ है। अब आगे के श्लोक में पुरुष की विशेषता का वर्णन करेंगे। आज तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सभी को राधे राधे।